जरा सोचिए, एक प्रेमी जोड़ा दुनिया की नजरों से बचकर एक महफूज ठिकाने की तलाश में निकलता है। उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन अनजाने में ही वो एक ऐसे अंधेरे में कदम रख देते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम बंगला 713 के श्राप की परतें खोलने वाले हैं। हम जानेंगे उस खौफनाक दास्तान का सच, जहां एक परिवार का पुश्तैनी घर उनके लिए ही मौत का कुआं बन जाता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अपनी मौत को खुद बुला लाया है, पूरे वंश को खत्म कर दूंगी। सुन रहे हैं आप इसे? ये कोई आम धमकी नहीं है, ये उस खौफनाक साए का सबसे डरावना सच है जिसने इस जोड़े को अपना शिकार बनाया। मतलब जिस जगह को ये लोग अपनी पनाहगाह मान रहे थे ना, वो असल में उनके लिए बिछाया गया एक जानलेवा जाल था। चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इस खौफ की शुरुआत होती है चरण 1 से, यानी पूरी दुनिया से अलगाव। तो कहानी शुरू होती है रात के 12:30 बजे। वो ट्रेन में चढ़ते हैं और पूरे 22 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद आधी रात को शांतावाड़ी के उस सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। अब जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। इतनी लंबी यात्रा, भयानक थकावट और ऊपर से बिल्कुल अनजान जगह। ऐसे में इंसान का दिमाग किसी भी अनजाने डर के सामने वैसे ही घुटने टेक देता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है। अक्सर देखा जाता है ना कि लोग स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। ऑटो वाले ने उन्हें साफ साफ बताया कि बंगला 713 एक भूतिया जगह है। उसने ये भी बताया कि वहां से अक्सर चीखने की आवाजें आती हैं। और तो और पिछले ड्राइवर किशोर का उदाहरण भी दिया, जो वहां जाकर बुरी तरह बीमार पड़ गया था। लेकिन अपनी ही धुन में मग्न मानव ने इन सारी चेतावनियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। कितनी बड़ी भूल थी ये। और इसी के साथ हम आते हैं चरण 2 पर, यानी दहलीज। वो दहलीज जिसके पार सिर्फ खौफ था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 30। अब सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल और खूबसूरत नक्काशी वाली हवेली को मानो के परिवार ने बिना किसी वजह के पूरे 30 सालों तक ताला लगाकर क्यों छोड़ रखा था। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये तो साफ साफ एक इशारा था कि उस घर के दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा जरूर था जिसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना ही बेहतर था। लेकिन कहते हैं ना, जब विनाश आना होता है तो इंसान सोचने समझने की ताकत खो देता है। मानव के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। दरवाजे पर कुछ सुरक्षा के तावीज लगे थे, जिन्होंने पूरे 30 साल तक उस बुराई को कैद कर रखा था। और मानव ने क्या किया? बिना सोचे समझे उन्हें नोच कर फेंक दिया। जैसे ही एक डुप्लीकेट चाबी उस ताले में घूमी, 3 दशकों की वो रहस्यमयी धूल हवा में उड़ गई और उस खौफनाक खाई का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, प्रकटीकरण, यानी उस खौफनाक साए का अपना असली रूप दिखाना। अब देखिए कि खौफ कैसे धीरे धीरे हावी होता है। सबसे पहले आती है आवाज, किसी औरत के रोने और सिसकियां भरने की आवाज। फिर अचानक से माहौल बदलता है, कान पर किसी की ठंडी सांसों का महसूस होना। इसके बाद एकदम से कंधे पर एक भारी हाथ महसूस होता है, ऐसा स्पर्श जो खून जमा दे। और अंत में वो खौफनाक नजारा जिसने सिद्धि के होश ही उड़ा दिए। काले घाघरा चोली में एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उस घूंघट के भीतर से रिसता हुआ खून सीधे जमीन पर टपक रहा था। सच कहूं तो किसी इंसान का दिमागी संतुलन बिगाड़ने का इससे खौफनाक तरीका और क्या ही हो सकता है। इसके बाद आता है चरण 4, मनोवैज्ञानिक इनकार। ये दिमागी उत्पीड़न का सबसे बुरा दौर था। सिद्धि जो देख और महसूस कर रही थी, और दूसरी तरफ मानव जो मान रहा था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, सिद्धि ने खून से सनी औरत देखी, उसका बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श महसूस किया। यहाँ तक कि जब उस औरत ने सिद्धि का हाथ पकड़ा तो सिद्धि का हाथ पूरी तरह खून से सन गया। लेकिन जब उसने घबराकर मानव को अपना हाथ दिखाया तो मानव के लिए वो हाथ बिल्कुल साफ था, कुछ नहीं था वहां। मानव हर चीज को बस अपने तर्क की कसौटी पर तौलने में लगा था। कह रहा था कि अंधेरे का भ्रम है, तनाव है, या शायद बाहर बैठा कोई पड़ोसी है। सोच के देखिए, यही वो दिमागी अलगाव होता है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं चरण 5 की ओर, अतिक्रमण और कब्जा। अब ये खतरा घर के बाहर नहीं, अंदर था। रात के घने अंधेरे में नींद में चलते हुए मानव ने अनजाने में ही सिद्धि को हवेली के और गहरे खौफनाक हिस्सों में खींच लिया। वहां सिद्धि को एक खुला हुआ सूटकेस मिलता है, और पता है उसमें क्या था?
बिल्कुल वैसे ही काले कपड़े जैसे उस रूह ने पहने हुए थे। और तभी सामने लगे शीशे में वही खौफनाक खून से सनी औरत दिखाई देती है। वो मुस्कुराते हुए सिद्धि से कहती है कि अब उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो। इसके बाद जो होता है ना, वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक है। शीशे के सामने खड़ी वो रूह अचानक अपने ही हाथों से अपनी गर्दन को बेरहमी से मरोड़ देती है, एक भयानक आवाज के साथ। फिर उसके शरीर से एक बहुत ही गाढ़ा काला धुआं निकलता है और सीधे सिद्धि के शरीर के अंदर समा जाता है। सिद्धि का शरीर जमीन पर गिरता है और वो अनियंत्रित होकर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगती है। कब्जा पूरा हो चुका था। अब जरा इस दिल दहला देने वाले बदलाव को देखिए। जब मानव की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जो लड़की उसके सामने बैठी है वो अब उसकी सिद्धि तो बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलटकर पूरी तरह से काली हो चुकी है। उसके मुंह से एक अजीब सी गंदी काली लार टपक रही है और सबसे खौफनाक बात, उस लार के साथ अनगिनत कीड़े मानव के सीने पर गिर रहे हैं। जो प्यार, जो मासूमियत थी ना, वो सब कुछ पलक झपकते ही एक भयानक दानव में बदल चुका था। और फिर उसी दानव रूपी सिद्धि के मुंह से वो खौफनाक सच बाहर आता है। 30 साल पहले तेरा पूरा खानदान खा गया था, अब तुम्हारे कुल का दीपक बुझ जाएगा। अब समझ में आया, ये महज कोई भटकती हुई आत्मा नहीं थी। ये तो एक बहुत पुराना, सालों से सड़ रहा इंतकाम था, जो सीधे तौर पर मानव के ही खून का प्यासा था। मानव जिस पनाह की तलाश में वहां आया था ना, असल में वो अपने ही कत्लगाह की तरफ चला आ रहा था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे भयानक हिस्से पर। चरण 6, काला सच। वो राज जो सालों से दफन था। हवेली में एक बहुत भारी अलमारी थी। जब मानव ने कांपते हाथों से उसे खिसकाया तो उसके पीछे की दीवार पर एक छिपी हुई तस्वीर मिली। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत औरत थी और हैरानी की बात यह थी कि उसने बिल्कुल वही काले कपड़े पहने हुए थे। जी हाँ, ये उसी रूह की तस्वीर थी जब वो जिंदा हुआ करती थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मानव उस तस्वीर को पलटकर देखता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, सिर्फ एक शब्द, और वो शब्द था रुदाली। भारतीय लोक कथाओं में रुदाली उसे कहते हैं जिसे अमीर परिवारों में किसी की मौत होने पर पैसे देकर शोक मनाने और रोने के लिए बुलाया जाता था। एक पेशेवर विलाप करने वाली महिला। अब जरा सोचिए, एक ऐसी औरत जिसका काम ही दूसरों के दुख में रोना है, वो खुद इतनी भयानक नफरत से कैसे भर गई? 30 साल पहले मानव के परिवार ने ऐसा क्या किया था कि वो उनके पूरे वंश को जड़ से मिटा देना चाहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिन्हें मौत भी नहीं मिटा पाती। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे क्या हुआ होगा, ये सवाल अब आपके सोचने के लिए है।